चीन ने तैनात किए 6 बहरी जंगी जहाज। अमेरिका का पहुंचा अभी एक ही जहाज। आज भी निहत्थे फलस्तीनियों पर इसराइल का कहर रहा जारी। गाजा के मुतासरीन के लिए हिंदुस्तान ने भेजी इमदाद। दिल्ली में मौसम ने ली अंगड़ाई, साथ में देखने को मिली आलूदगी, वो भी फिजाई। एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब। आदाब नाज़रीन, मैं सन्नम एजाज और दोपहर की बड़ी खबर के साथ हम आपको बताते चले। शुरुआत हम उसी कज़िये से कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा कज़िया, लेकिन कुछ बड़ी पेशरफ्त आज इस कज़िये में देखने को मिली है। ये बड़ी पेशरफ्त ठीक आज उस वक्त आई जब चीनी वज़ारत दिफा ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े में कशीदगी के इजाफे के बाद जहां अमेरिका ने एक बहरी जहाज पहले इसराइल की हिमायत के लिए रवाना किया है, वहीं चीन ने अपने 6 बहरी जंगी जहाज भी तैनात कर दिए हैं। बताया जाता है कि खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी के पेश नजर मशरिक वुस्ता में चीन की जानिब से इन 6 बहरी जंगी जहाज तैनात जो किए गए हैं, उससे ये अहम पेशरफ्त मानी जा रही है। ये भी आपको याद होगा कि तैनात किए गए जहाजों में डी गाइडू मिसाइल टाइप 52, डिजास्टर जेप्यू, फ्रैगनेट जैकजोहू और सप्लाई शिप चंडू भी शामिल है। ये भी आपको बताते चलें कि पिछले हफ्ते चीनी सदर ने इसराइल फलस्तीन तनाज़े के तनाजुर में आला आज़ाद फलस्तीन रियासत के क़याम को मसले का वाहिद हल करार देते हुए बताया था कि इस वक्त सबसे अहम बात कशीदगी को फैलने से रोकना है, इसलिए जल्द से जल्द जंगबंदी जरूरी है। इससे पहले अमेरिका की जानिब से 7 अक्टूबर को इसराइल पर हमास के हमले के बाद इसराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ा USS जबराल्टर फोर्ट और इससे मुंसलिक जंगी ग्रुप को इस इलाके में तैनात किया था। अमेरिका ने ईरान समेत दूसरे ग्रुपों को जंग का हिस्सा बनने से रोकने के लिए खित्ते में अपनी फौजी ताकत में इजाफा करते हुए मशरिक वुस्ता में 2000 फौजी एहलकार जबकि 2400 नेवी के एहलकारों को पहले ही तैनात कर रखा है, जबकि पिछले दिनों 10A वारथाग और F-15E लड़ाका तैयारी भी अमेरिका ने खित्ते में तैनात कर रखे हैं। अमेरिका और चीन की भी बीच में अब आई टांग, और इसके बाद कौन सी और टांग बीच में आती है इसके लिए भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आपको बताते चले इंतजार की घड़ियां खत्म नहीं हो रही हैं निहत्थे फलस्तीनियों की। और इसराइल के गजा पट्टी में हुई जबरदस्त बमबारी के दरमियान सरकार ने, जहां नई दिल्ली सरकार ने अपनी फिजाइया के एक तैयारी के जरिए फलस्तीन के लोगों के लिए 38.5 टन तिब्बी और इमदादी सामान बेचा है, वहीं वजारत खारजा के तर्जुमान के मुताबिक हिंदुस्तानी फिजाइया के एक C-17 ट्रांसपोर्ट तैयारी के जरिए तकरीबन 6.5 टन तिब्बी इमदाद और 32 टन इमदाद फलस्तीन के लोगों के लिए भेजी जा रही है। ये भी आपको बताते चले कि ये तैयारे इमदादी सामान को मिस्र के अल अरेश हवाई अड्डे पर उतारेंगे, जहां इसे बैनुल-अक़वामी रेड क्रॉस के जरिए गाजा की पट्टी में उन निहत्थे लोगों के लिए पहुंचाया जाएगा जो पिछले 20 दिनों से भूखे प्यासे हैं। इस दौरान इसराइल की बमबारी आज भी जारी रही है और एक बार फिर अस्पताल को निशाना बनाए जाने की खबरें भी हैं। उधर अमेरिका की खबरें भी आ रही हैं। ताहम ये भी बताया जा रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अरकान जो फ़लस्तीन के इलाके में हैं, उनके भी मारे जाने की खबरें आ रही हैं। बच्चे भी मारे गए हैं और ख़वातीन भी इस में मारी जा रही हैं, और कुल मिला के मारे गए अफराद में 40% के करीब मासूम बच्चों की तादाद भी बताई जा रही है। तो चलिए अब जरा दिल्ली का रुख करते हैं। दिल्ली में तनाज़े बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी बराबर जारी है और अरविंद केजरीवाल ने तो दिल्ली में आज बीजेपी को जबरदस्त तनकीद का निशाना भी बनाया। दिल्ली में मुनक़िद आज एक प्रोग्राम के दौरान केजरीवाल ने बीजेपी पर जम के निशाना लगाया। उन्होंने कहा कि मुल्क की आवाम ने बीजेपी पर एतमाद किया था, लेकिन बीजेपी ने इक़्तिदार में आकर 22 से 22 को लड़ाने का काम किया और कुछ नहीं कहा। केजरीवाल ने बताया कि अगर हुब्बुल वतनी का सबूत देना है कि 2024 के इंतखाबात में बीजेपी को इक़्तिदार से बाहर का रास्ता दिखाना जरूरी है, क्योंकि
बीजेपी मुल्क के लिए सियासत नहीं करती है, बल्कि बीजेपी सिर्फ पार्टी के लिए सियासत करती है और पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करते हुए मुल्क कमजोर होता जा रहा है। इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। लेकिन आज देश में हम क्या देख रहे हैं? चारों तरफ माहौल इतना खराब हो गया है, इतना खराब हो गया है। आपस में लोगों के लड़ाई झगड़े होने लगे हैं। एक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप तो छोड़ो, परिवारों के अंदर बाप और बेटे की लड़ाई हो जाती है। भाई, आप कोई भी आदमी किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इतना जबरदस्त समाज के अंदर पोलराइजेशन कभी नहीं देखा गया था। गलत तो नहीं कह रहा मैं? इतने लड़ाई झगड़े, इतना भ्रष्टाचार, इतनी गुंडागर्दी, इतनी मारपीट, इतनी लूटमार, कहीं शांति नजर नहीं आती। और अगर शांति नहीं होगी तो देश तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त देश की हालत, और कोई तबका बता दो जो खुश हो इनसे, सारे दुखी हैं इन लोगों से। बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने, इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, सब चीजों का बेड़ा गर्क कर दिया। तो मुझे लगता है आज अगर सबसे बड़ी कोई देशभक्ति का काम हो सकता है तो वो एक ही है कि 2024 में इनको हटाओ। इन लोगों को 2014 में और फिर 2019 में देश के लोगों ने बहुत भारी बहुमत देके जिताया था। ऐतिहासिक बहुमत था, अद्भुत बहुमत था। इनके पास मौका था कि ये चाहते तो देश को जबरदस्त तरक्की के रास्ते पे ले जा सकते थे। अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर जबरदस्त तनकीद और अरविंद केजरीवाल का यह भी बयान कि बीजेपी सिर्फ पार्टी को मजबूत कर रही है, देश को मजबूत नहीं कर रही है। और ये दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल का इल्जाम। लेकिन आपको मौसम की अंगड़ाई के बारे में जानकारी मिल चुकी होगी। सरमा का मौसम शुरू होने जा रहा है और इस सरमा के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में माजी से लेकर हाल तक आलूदगी, खूब आलूदगी दिखाई देखने को मिल रही है। और इधर क्या मौसम में अंगड़ाई ली, उधर दिल्ली में फिजाई आलूदगी में इजाफा देखने को मिला। इतलात के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स इंतहाई खराब जुमरे तक पहुंच गई है और अब IQ जो है, दिल्ली का IQ 306 रिकॉर्ड किया गया है। दिल्ली में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी पर मरकजी वजीर, माफ कीजिएगा, दिल्ली के वजीर माहौलियात गोपाल राय ने बताया कि गरीब का दूसरा मरहला दिल्ली में लागू किया गया है और इसका सही तरीका से नाफिज करने के लिए मुतल्लिका महकमे के अफसरान की मीटिंग भी बुलाई गई है। दूसरी जानब दिल्ली के मेयर शैली ओबराय ने भी इस सिलसिले में अपनी बात कही है और दिल्ली में इस माहौल में सांस लेना अब मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा है और पास की तो बात ही नहीं है। दिल्ली में आलूदगी इंतहाई खराब हालत तक पहुंच चुकी है। देखिए, जो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान जो है उसके अनुसार दिल्ली में अब ठंड जो है वो बढ़ने लगी है और साथ ही साथ जो हवा की स्पीड है वो भी कम हुई है, जिससे प्रदूषण के स्तर को बढ़ने की संभावना है, क्योंकि जो गैस है वो अब वायुमंडल में बहुत ऊंचाई तक नहीं जा पा रही हैं। तो जितने पार्टिकुलर मैटर हैं वो अब नीचे आ रहे हैं और उसको देखते हुए अब दिल्ली के अंदर ग्रैब का जो दूसरा चरण है उसको लागू कर दिया गया है। जितने ग्रैब के दूसरे चरण में जितने स्टेप हैं उसका दिल्ली के अंदर मजबूती के साथ इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए जितने संबंधित विभाग हैं उनके अधिकारियों को आज दिल्ली सचिवालय में उनकी मीटिंग बुलाई गई है, जिससे कि उसकी कार्ययोजना बनाई जाए और मजबूती के साथ ग्रैब के जो नियम हैं उनको दिल्ली के अंदर लागू किया जा सके, जिससे कि चूंकि मौसम तो अपने हाथ में नहीं है, लेकिन जो सोर्सेज हैं उनको कंट्रोल किया जाए, जिससे कि जो सेहत पे असर पड़ता है
वो कम से कम हो सके। देखिए, सबसे पहले तो जो पोल्यूशन है वो दिल्ली गवर्नमेंट के जुरिस्डिक्शन में आता है, एमसीडी के जुरिस्डिक्शन में नहीं है। पर आम आदमी पार्टी अब दिल्ली सरकार में भी है और एमसीडी में भी है, और हम सब मिलकर, विधायक हो या काउंसलर हो, हम सब मिलकर पोल्यूशन लेवल पर काम करने वाले हैं। बट उसके लिए दिवाली बिल्कुल हमारे सर पर है। अब एक आम जनता को भी ये समझना होगा कि पोल्यूशन लेवल को कम करने के लिए उनके योगदान की भी बहुत जरूरत है। और रही बात एमसीडी का जो योगदान है, हम वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं और हम चाहेंगे कि जहां जहां वेस्ट हो, लैंडफिल्स हो, कूड़े के पहाड़ हैं, हम उस पर अच्छी तरह से वेस्ट मैनेजमेंट कर सकें, ताकि आने वाले समय में। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय और दिल्ली की मेयर शैली ओबराय भी बता रही थी कि कुदरत का कहर है, उस पर कोशिशें की जा सकती हैं, मौसम को बदला नहीं जा सकता, लेकिन सियासत भी चल रही है। और सियासी माहौल में, इंतखाबी माहौल में सियासत हो ही नहीं सकता है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने भी आज सियासत भी की और इल्जाम भी लगाए। मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत को आज अपने बयान में तनकीद का निशाना भी बनाया और अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज मरकजी वजीर को जबरदस्त आड़े हाथों लिया। दरअसल राजस्थान के जोधपुर जिले में मरकजी जल शक्ति के वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद करते हुए बताया था कि कांग्रेस में तो आपसी तसादुम की सूरत-ए-हाल है। और मरकजी वजीर शेखावत ने राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत पर भी बदउनवानी के इल्जाम लगाए थे। और इसी के जवाब में आज अशोक गहलोत ने बताया कि भैया, तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारी पार्टी का क्या हाल है, वो भी तो बताइए, कैसा चल रहा है सब कुछ, मौसम के साथ इंतखाबात कैसे चल रहे हैं आपकी जमात में, वो भी तो पब्लिक को बताइए। ये आप बताइए, हमारे डरपोक मंत्री को देखिए, अगर इसने गलती नहीं करी है और मेरे आरोप गलत है कि आरोपी है संजीवनी के अंदर, तो ये जमानत क्यों करवा रहे हैं हाईकोर्ट के अंदर। और अब गए हैं एसओजी चालान पेश नहीं करे, उसमें रोक लगाओ। जब आप मानते हो मीडियम नहीं हूँ, मैंने गलती नहीं करी है, तो केंद्रीय मंत्री इतना डरपोक क्यों है। मैं फिर कहना चाहूंगा, उनके पास इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो है, केंद्रीय मंत्री है, मैं तो राज्य मंत्री बना था, मैंने 4 मेरे पास हो, पर कैबिनेट मंत्री हो। इतना बड़ा पद, इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो, क्या लाभ मिला राजस्थानवासियों को, ERCP तक नहीं कर पाए। पंजाब के वजीर, माफ कीजिएगा, राजस्थान के वज़ीर अशोक गहलोत और इल्जाम आयद कर रहे थे बीजेपी पर। लेकिन आपको बताते चले, कभी सिंधिया खानदान कांग्रेस में बड़ा नाम हुआ करता था, लेकिन वक्त बदलने के साथ साथ बयान भी बदलते हैं। और आज मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बड़ा इल्जाम आयद किया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि जिस कांग्रेस में हमेशा जात पात के मुर्दमशुमारी की मुखालफत की है और मध्य प्रदेश में कभी भी पसमानदा तबके को वज़ीर आला बनने नहीं दिया, आज वो जमात पसमानदा तबकात की बात कर रही है। सिंधिया ने नामनिगारों से बात करते हुए बताया कि आने वाले 17 नवंबर को रियासत की अवाम कांग्रेस को ऐसा सबक जरूर सिखाएगी। इस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत मतगणना का विरोध किया है, चाहे मंडल कमीशन के समय में, चाहे जब उसके पूर्ण रूप से क्रियान्वयन किया था वीपी सिंह जी के समय में, पूर्ण रूप से कांग्रेस ने विरोध किया। पिछड़े वर्ग का सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उसने पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी। अपना गिरेबान में झांकी दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात है। त्योहारों का मौसम है और त्योहारों के मौसम में त्योहारों के रिलेटेड प्रोग्राम भी मुल्क भर में लेके चल रहे हैं। फरीदाबाद में रामलीला कमेटी की जानब से आज मुख्तलिफ मुकामात पर लंका दहन का इनकाद भी किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के सीनियर लीडर विजय प्रताप ने आज फरीदाबाद में बजरंग दशहरा कमेटी
और दशहरा बचाव कमेटी के लंका दहन प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत भी की। इस दौरान लंका दहन प्रोग्राम देखने के लिए बड़ी तादाद में मुकामी लोगों ने भी शिरकत की। सर, लंका दहन का कार्यक्रम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मौके पर? और जिस तरह की भीड़ है इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने के लिए, क्या कुछ लगता है इस तरह के देखने पर? देखो, यहाँ हमेशा इसी जोश से कार्यक्रम होता है। जो ये यूथ टीम है बहुत अच्छे तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करती है। मुझे बड़ी खुशी है, कई सालों से मैं आ रहा हूँ। मैं इतना ही कहूँगा कि भगवान श्री राम के आदर्शों पर हम चले और उनकी कृपा के पात्र बने। आज लंका दहन है, फिर रावण दहन होगा। कैसे इस त्योहारों को मना रहे हैं सबके साथ मिलकर, और देख रहे हैं कि प्यार मिलता जा रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। देखो, खुशी तो मिलके करने से बढ़ जाती है। तो हमारे त्योहार फेस्टिवल की खूबी है। त्योहारों का मौसम और त्योहारों के बीच में सरकार की जिम्मेदारियां भी होती हैं और एहतियाती तदाबीर भी जरूरी हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में भी नवरात्रा और दशहरा के त्योहारों के पेश नज़र सख्त हिफाजती इंतजाम भी किए गए हैं। इस सिलसिले में पिछले ही दिनों से पुलिस फोर्सेज ने पैदल गश्त शुरू किया है और इस दौरान एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा ने मुकामी बाशिंदों से बात भी की और त्योहारों को पुरअमन तरीके से मनाने की अपील की। दशहरा त्योहारों के बारे में भी जानकारी देते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन टाड़ा ने बताया कि सहारनपुर जिले में दशहरा त्यौहार के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। रावण दहन के मौके पर पुलिस फोर्स के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीमें भी रखी गई है और जुलूसों के लिए पुलिस फोर्स का मुनासिब बंदोबस्त भी किया गया है। सहारनपुर में दशहरे की तैयारी काफी दिनों से चल रही है और इस पर्व को सकुशल शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए पुलिस की पूरी व्यवस्था रहेगी। इसमें हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, जो हमारी पुलिस की टीम है, ट्रैफिक पुलिस बल है और जो हमारा एलआईयू स्टाफ है, सभी लोग फील्ड में लगे हैं। साथ ही साथ जो महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी है वो भी हमने कुछ नियत स्थान चिन्हित करके वहां पर लगाई है और प्रयास यही रहेगा कि सभी जगहों पर सकुशल ये त्योहार संपन्न हो, रावण दहन का कार्यक्रम सकुशल संपन्न हो। जो महत्वपूर्ण जुलूस है उनकी हम पूरे रास्तों की निगरानी कर रहे हैं और अन्य विभागों से भी समन्वय बनाकर जो रास्ते क्षतिग्रस्त हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करवाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, लेकिन उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों पर भी फोर्सेज की खास नजर है, सरकार की इंतजामिया खास नजर है और नवरात्रा और दशहरा त्योहारों के पेश नजर लखनऊ में भी खास हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक पुलिस ने लखनऊ में ट्रैफिक को लेकर नया डाइवर्शन प्लान भी बनाया हुआ है और इसी सिलसिले में जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने हमारे साथियों दूसरे अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए तफसीलात फराहम की। आप अवगत है, विजयादशमी का त्यौहार मनाया जाएगा जिसके लिए लखनऊ पुलिस ने विस्तृत तैयारियां की हैं। ट्रैफिक पुलिस द्वारा डाइवर्जन प्लान और सारे ट्रैफिक का विवरण अलग से निर्गत किया गया है। जहां तक कार्यक्रम के संख्या की बात है तो बताना चाहूँगा कि लगभग कल 76 शोभा यात्राएँ हैं जो निकलेंगी। इसके अलावा 133 जो हमारे पास रिकॉर्ड में है प्रतिमा विसर्जन के कार्यक्रम है। इसके अलावा 59 स्थानों पर रावण के पुतले दहन का कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। लखनऊ पुलिस द्वारा इसमें विस्तृत प्रबंध किए गए हैं। बाहर से हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा भी अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है जिसमें 100 सब इंस्पेक्टर अंडर ट्रेनिंग उपलब्ध कराए गए हैं। पूरी जो पीएसी है वो लगभग 10 कंपनी पीएसी और 1 कंपनी आरएफ भी डिप्लॉय की जा रही है। इसके अलावा कल अवकाश होने के कारण हम जो कार्यालय में भी हमारे जो फोर्स होते हैं उनको भी हम डिप्लॉय करेंगे। तो लगभग 400 से 500 हमारे जो कार्यालय का स्टाफ है उनको भी हम विसर्जन के कार्यक्रम में डिप्लॉय कर रहे हैं। विसर्जन का कार्यक्रम मुख्य रूप से 4 घाटों पर लखनऊ जनपद में होता है। ऑलरेडी हमें फ्लड की प्लाटून मिली हुई है जिसे अलग अलग टुकड़ों में विभाजित करके घाटों पर लगाया जाएगा जो बोट आदि के साथ होंगे। इसके अलावा स्थानीय जो गोताखोर हैं उनको भी रखने के लिए निर्देशित संबंधित डीसीपीज को किया गया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं पूर्ण रहेगी और सभी कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में त्योहारों के मद्देनजर हालात पे इंतजामिया की पूरी नज़र, लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत पर भी नज़र है और उत्तर प्रदेश में इंडिया महाज में चल रही खींचतानी अब खुलकर सामने भी आ रही है और लीडरान बयानबाजी भी करते हुए नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश की कांग्रेस के दरमियान चल रहे सियासी इख्तिलाफात पर इंडिया महाज को नुकसान होने का अंदेशा भी लगाया जा रहा है और इसी सिलसिले में आज रियासती कांग्रेस कमेटी के रुकन विक्रांत पांडे जो कि 2024 के इंतखाबात के सिलसिले में राहुल का पैगाम पहुंचाने के लिए इटावा जिले के कांग्रेस कारकुनान के पास भी आए हुए थे
और उन्होंने इस बात का एतराफ़ भी किया कि कांग्रेस कारकुनान एसपी के साथ इत्तेहाद करने के फैसले को सही नहीं समझते हैं। उन्होंने एसपी सरबराह अखिलेश यादव पर भी वार किए और बताया कि एसपी और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम इलाकाई लीडरान भी मौजूद रहे और आपसी खींचातानी ना सही लेकिन सियासी मोड़ पर इंडिया खींचातानी साफ दिखाई दी। तो चलिए, ये था अभी तक की बड़ी खबर। तो अभी तक की बड़ी खबर से बस इतना ही। उम्मीद के साथ दीजिए इजाजत कि अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज।